मेरे प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हो? उम्मीद है कि सब सकुशल और स्वस्थ हो। आज के इस ऑनलाइन क्लास में मैं आप लोगों के लिए 5वीं कक्षा की हिंदी पाठ्यपुस्तक दर्पण अंतर्गत 17वीं अध्याय की एक सुंदर और भावपूर्ण कविता लेकर आया हूँ, जिसका शीर्षक है मेरी अभिलाषा। तो ये कविता बहुत लोकप्रिय है। प्रस्तुत कविता का रचनाकार द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी है। द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी का जन्म 1 दिसंबर 1916 को रोहता गांव अर्थात जिला आगरा में हुआ था। वे हिंदी के महान साहित्यकार थे। बाल साहित्य के लिए उन्होंने महारत हासिल की। द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी ने अपनी आत्मकथा सीधी राह चलता रहा अपनी मृत्यु से केवल 2 घंटे पहले ही पूरी की थी। 2 घंटा पश्चात उनकी ऐसी हालत बिगड़ी कि 21 अगस्त 1998 को उनका निधन हो गया। उन्होंने बाल साहित्य पर 26 पुस्तकें लिखी। उनकी एक कालजयी गीत है, वीर तुम बड़े चलो धीर तुम बड़े चलो, जो अति लोकप्रिय और प्रसिद्ध गीत है। तो बच्चों, कविता की ओर बढ़ने से पहले आइए जानते हैं कविता के बीच में आए कुछ कठिन शब्दार्थ, जो इस प्रकार है। अभिलाषा, इच्छा या चाहत। सूरज, सूर्य। महक, सुगंध। बिहगो, पक्षियों। कुहकू, कोयल की आवाज़ निकालूं। नभ, आकाश। निर्मलता, स्वच्छता। शीतलता, ठंडक। दृढ़ता, मजबूती। सुमन, फूल। पथ, मार्ग या रास्ता। सागर, समुद्र। तो बच्चों, अब मैं इस कविता को एक बार आवृत्ति कर सुना रहा हूँ। आप लोग भी मेरे साथ साथ इस कविता को सुनकर पढ़ें और उसके बाद ही हम इस कविता के अर्थ समझेंगे। तो सुनिए मेरी अभिलाषा। सूरज सा चमकू में, तारों सा दमकू में, झलमल झलमल उज्ज्वल चंदा सा चमकू में मेरी अभिलाषा है। फूलों सा महकू में, बिहगों सा चहकू में, गुंजित कर वन उपवन, कोयल सा कुहकू में मेरी अभिलाषा है। नभ से निर्मलता लूँ, शशि से शीतलता लूँ, धरती से सहन शक्ति, पर्वत से दृढ़ता लूँ, मेरी अभिलाषा है। सागर सा लहराऊं, सेवा के पथ पर मैं सुमनों सा बिस जाऊं, ये मेरी अभिलाषा है। द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। तो छात्रों, अब इस कविता के अर्थ समझेंगे या जानेंगे। आप लोग इसे ध्यान देकर सुने। सूरज सा चमकू में, तारों सा दमकू में, झलमल झलमल उज्ज्वल चंदा सा चमकू में मेरी अभिलाषा है। इन पंक्तियों का अर्थ कवि ने इस प्रकार दी है। अभिलाषा का मतलब है चाहत या इच्छा। बच्चा क्या चाह रहा है? बच्चा ये चाह रहा है कि मैं सूरज सा चमकूं। सूरज जिस तरह ब्रह्मांड में प्रकाश फैलाते हैं, उसी तरह मैं भी प्रकाश फैला सकूं।
रात को जिस तरह आकाश में तारे टिमटिमाते हैं या जगमगाते हैं, उसी तरह मैं भी दमकूं अर्थात चमक सकूं और चांद की तरह शीतलता प्रदान कर सकूं, ऐसा बच्चा का अभिलाषा है। फूलों सा महकूं मैं, विहगों सा चहकूं मैं, गूंजित कर वन उपवन, कोयल सा कुहुकूं मैं, मेरी अभिलाषा है। इन पंक्तियों में से कवि यह कह रहे हैं कि फूल में क्या होती है? फूल में सुगंध होती है, महक होती है। उस महक से दूसरों को अच्छापन देता है। उसी तरह बच्चा भी अच्छे कर्म कर अच्छा इंसान बनना चाहता है और विहगों अर्थात पक्षियों की चहचहाट की तरह चहकना चाहता है। जिस प्रकार वन उपवन में हरे भरे होते हैं, पुष्प खिले होते हैं, कलियां होते हैं, भावरे गाने गाते हैं, जिस तरह वन उपवन में अनेक प्रकार की गुंजन होती है, उसी प्रकार मैं भी गुंजित कर सकूं और कोयल की कुहकू अर्थात कोयल की मीठी आवाज़ की तरह मेरी वाणी में भी मिठास हो। नभ से निर्मलता लूँ, शशि से शीतलता लूँ, धरती से सहन शक्ति, पर्वत से दृढ़ता लूँ, ये मेरी अभिलाषा है। तो प्रस्तुत पंक्तियों में बच्चा का यह अभिलाषा है कि नभ अर्थात आकाश में जिस तरह निर्मलता स्वच्छता होती है, उसी तरह मुझ में भी निर्मलता कोमलता आए। चंद्रमा की तरह मुझ में भी शीतलता हो। धरती में जिस तरह की सहन शक्ति होती है, यानी कि हम धरती पर निर्भरशील है, उसी प्रकार मैं भी धरती की तरह सहनशील बन सकूं। और पर्वत में जिस प्रकार दृढ़ता होती है, अथवा कितना भी तूफान आंधी चक्रवात आ जाए, पर्वत अपना स्थान से में डटे रहता है और बिना हिले अपना स्थान में खड़ा रह सकता है। उसी प्रकार मैं भी दृढ़ता बनूं या मजबूत बनूं। ऐसा कौन बनना चाहता है? ऐसा बच्चा बनना चाहता है। ये बच्चा का अभिलाषा है। तो सागर सा लहराऊं, सेवा के पथ पर मैं सुमनों सा बिछ जाऊं, ये मेरी अभिलाषा है। तो अंतिम इन पंक्तियों का अर्थ यह है कि सागरों की लहरें देखकर जिस प्रकार मनुष्यों को प्रसन्नता मिलती है या प्रसन्न होती है, उसी प्रकार मैं भी लहराकर लोगों को खुश कर सकूं और देश की सेवा करने वाले देश प्रेमी अपने देश की रक्षा करने जिस रास्ते से चलते हैं, उसी रास्ते पर सुमनों अर्थात फूलों सा बीच कर मैं उन लोगों का सेवा करने की मौका मिल सकूं या मौका पा सकूं, ये मेरी अभिलाषा है। बच्चों, कविता के माध्यम से बच्चा क्या चाह रहा है अथवा उनकी इच्छा क्या है, ये तो पता चल गया होगा आप लोगों को। तो चलिए जानते हैं हम लोगों को इस कविता के माध्यम से क्या सीख मिली है या क्या शिक्षा मिली है। तो प्रस्तुत कविता के द्वारा हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें सूरज, चांद और तारों की तरह चमकना चाहिए और फूलों की तरह महकना और पक्षियों की तरह चहकना चाहिए। तो आज के इस वीडियो क्लास को समाप्त कर आप लोगों से विदा ले रहा हूँ। अगली वीडियो आने तक आप लोग प्रतीक्षा करें और पढ़ाई जारी रखें। संभव हो सके तो इस सुंदर कविता को कंठस्थ करने की प्रयास करें। धन्यवाद।